स्थापित सेवा समिति की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक कपूर, अध्यक्ष पीओजे के विस्थापित सेवा समिति, और मेरे साथ हमारी पूरी टीम। आज हम जो एकत्रित हुए हैं वो एक ख़ास विषय है। आज से पहले हमेशा हम आप लोगों से भी बात करते थे, जो भी बातचीत होती थी वो यही होती थी कि हमारे साथ बड़े जुल्म किए पाकिस्तान ने 47, 48 में, 1965 में, 71 में हिंदुओं और सिखों के साथ बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत बड़ा विस्थापन हुआ। परंतु आज जो हम लोग यहाँ आए हैं वो ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, पाकिस्तान का असली प्रयोजन क्या है इस सारे जम्मू कश्मीर और पीओजे के विषय में। शुरू से ही पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं था पीओजे के लोगों से। उसे मतलब था पीओजे की ज़मीन से, यहाँ के मिनरल से। ये ज़मीन उसने इस्तेमाल आज तक की है सिर्फ़ और सिर्फ टेररिज़म को एक पनाह देने के लिए। टेररिस्ट के हाइड आउट्स हैं वहाँ, ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहाँ। जो कुछ भी वहाँ बनता है, जो वहाँ की मिनरल्स हैं, वहाँ की बिजली तक, जो मंगला डैम बनाया गया, वो भी वहाँ के लोगों को नहीं मिलती है। सभी जानते ही हैं कि 22 अक्टूबर 1947 में जब पहला हमला किया पाकिस्तान आर्मी ने, कबायलियों का नाम देते हैं पर वो सारा आर्मी हमला ही था, ऑपरेशन गुलमर्ग। उसके बाद जैसे पहले मैंने बताया कितना बड़ा एक कत्लेआम किया, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, पुंछ, पलंदरी, राजौरी, देवा, बटाला, सभी जगहों पे तो बहुत बड़ा विस्थापन हुआ। लोग यहाँ आके जगह जगह बस गए। फिर अब उसके बाद से 65 में जब हमला किया, फिर देवा बटाला में, 71 में किया, जोड़ियाँ में, छम साइड में, तो इस तरह के काम वो करता रहा पाकिस्तान। परंतु कभी भी उसने वहाँ के लोगों की सुध नहीं ली। ये बात अब वहाँ के मुसलमानों को भी समझ में आ रही है कि वो पाकिस्तान उनका भी सगा नहीं। हालांकि 1974 जो उनका इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाया पाकिस्तान ने, उसके हिसाब से वहाँ उनको एक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट देनी थी पीओजे के लोगों को। कहने को वो उसे आज़ाद कश्मीर कहता है, परंतु वो आज़ादी सिर्फ पेपर्स में है। रियलिटी में वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसे कंट्रोल करती है इस्लामाबाद की पार्लियामेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज़। वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वहाँ का जो इवन कहने को प्राइम मिनिस्टर होता है, परंतु उसकी जो पावर्स हैं वो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर से भी अधिक नहीं है। कोई भी कार्य वो इस्लामाबाद से पूछे बिना नहीं कर सकता। टोटल कंट्रोल पाकिस्तान हुकूमत करती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की आर्मी। ये जो जून में हम लोग देख रहे हैं जो हो रहा है मीडिया में, इवन पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल से भी आजकल चीज़ें आती हैं, ये सिर्फ अभी का नहीं है, ये टाइम टू टाइम वो लोग करते रहे हैं। वहाँ एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का गठन हुआ है। 2019 में पहली बार वहाँ पर एक प्रॉपर विद्रोह की तरह से काम किया गया। फिर 2024 और 25 में भी ऐसा काम हुआ, परंतु वहाँ की सरकार हमेशा इसे बुरी तरह से दबाती आई है। साथ ही साथ वो कोशिश करती है कि वहाँ डाइल्यूशन की जाए पॉपुलेशन की, क्योंकि पीओजे में तो सभी जानते हैं कि पहाड़ी कल्चर के लोग हैं, तो वहाँ डाइल्यूट करते हैं वो। वहाँ पंजाब एरिया जो उनका है, वहाँ से लोगों को ले जाकर बसाने के लिए यही काम पाकिस्तान गवर्नमेंट सिंध बलोचिस्तान में भी करती है। तो वहाँ भी विद्रोह चल रहे हैं, सभी जानते ही हैं। तो इस ढंग से पाकिस्तान ने टाइम टू टाइम हमेशा प्रयास किया है कि वहाँ से जो भी आवाज़ उठती है, हालांकि उनके बड़े बेसिक से शुरू में प्रॉब्लम्स थी, नौकरियाँ, बिजली सस्ती दो, महंगाई बहुत हो गई है, जो बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ हैं,